सारी कहानी एक तरफ, मैं तो ऐसा अचूक वाण रखता हूं, फिर वो ब्रह्मास्त्र होता है। बाकी गुजर उजर चलो छोटे लोग हैं, नंदकिशोर और सब मान लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी तो बड़ा नेता है बंगाल का, ठीक। शुभेंदु अधिकारी ने 3 बजे ये बोला कि अब ये नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ उसका विकास। क्या 3:10 पे शुभेंदु अधिकारी को 3 ट्वीट करने पड़े खंडन के? क्या वहां लोकतंत्र नहीं था? वहां बोलने की आजादी का मसला नहीं था? वहां कथा हो रही थी? बोले योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बोले वो आजादी है, पार्टी में लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक है। बोले ठीक है। क्या मोती सिंह यही बयान दिल्ली के लिए दे सकते हैं क्या? लोकतंत्र तो यहां भी है, दे सकते हैं क्या? और देके दिखा दे। और एक बात मैंने कही थी, उस बहस में शायद प्रमोद जी नहीं थे, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैंने एक बात कही थी कि कहा जा रहा है कि संगठन सरकार से सर्वोच्च है, सरकार कुछ नहीं है, हम सरकार बनाते हैं, हम संगठन है। अच्छा जी, मैंने एक निवेदन किया था, नावेद जी शायद आप थे उस शो में, मैंने निवेदन किया था कि ये बात दिल्ली में भी बोल दो। नहीं, जो लखनऊ में कह रहे हो दिल्ली में भी बोल दो। क्या नड्डा जी भी खुश हो जाएंगे? नहीं, कोई बोले ही नहीं। लोकतंत्र यहां भी थोड़ा आ जाए, बुरी बात है क्या नावेद को? जो बात लखनऊ में कही जा रही थी माइक पर, हुमक हुमक के, ठुमक ठुमक के, पूरी तेजी के साथ, ललकार के साथ, हम कह रहे ललकार न सही, थोड़े लो टोन में ही दिल्ली में बोल दो। क्या कि कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कोई सरकार नहीं, संगठन इज द बॉस। नावेद शिको जी, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आपने कही थी, मैं उस शो में था, मैं इस बात को गवाह हूं। और इस संगठन को भी, सरकार को भी और पार्टी के मुखिया को मानना चाहिए इस तरह की बातों को। मैं मुख्य बात कहना चाहूंगा, समय कम है, और बहुत खुल के कहना चाहूंगा, और खुल के बात भी होना चाहिए कि इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी को ये पता है कि योगी जी को जरा सा थोड़ा सा नाखुश किया था, योगी जी थोड़े से रूठे हुए थे, योगी जी को थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में इतना घाटा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बाहर हो गई, और बैसाखियों के सहारे उसने एनडीए की सरकार बनाई है। यानी हम सबको और तमाम लोगों को ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से जीतने जा रही है, इस बात का अंदाजा था, इस बात का माहौल था। लेकिन योगी जी की नाराज थे, योगी जी को नजरअंदाज किया गया। ये खुल के कई बात अगर कही जाए तो इतना नुकसान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से बाहर हो गई। अगर अब ज्यादा वो नाराज हो जाएगी, अगर उनको ज्यादा नजरअंदाज, उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी भरभरा के नीचे गिर जाएगी, और वही पहुंच जाएगी 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले जैसी स्थिति में थी। ये शीर्ष नेतृत्व समझता है, इसलिए ये कलह ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। योगी जी को संभाल के रखा जाएगा, उनको नाराज नहीं किया जाएगा, उनके साथ समझौता किया जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी, ये मुझे लगता है। जी ठीक बात है। मेरी समझ कहती है कि 2 करेक्शन भाजपा ने जो करने चाहिए थे समय पे नहीं किए, जिसके कारण ये स्थिति बनी। पहला करेक्शन, जब वो मेरठ में जो उम्मीदवार था अरुण गोविल, या अयोध्या में फैजाबाद में लल्लू सिंह, ऐसे लोगों ने जब संविधान पर ज्ञान देना शुरू किया, उस वक्त भाजपा को हार्श डिसीजन लेना चाहिए था। इन लोगों को मान लीजिए हटा भी देते तो भी कोई कोहराम नहीं मच रहा था, लेकिन विपक्ष का ये नैरेटिव ध्वस्त हो जाता कि भाजपा के लोग संविधान बदलने की धमकी दे रहे और भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब अखिलेश यादव मंच से ये नहीं पूछ सकते थे कि बोलो कोई कार्रवाई की हो तो बताओ। मान लीजिए 2-4 नेता कुर्बान भी हो जाते तो कौन सी बड़ी बात थी? लोकसभा का चुनाव छोटा चुनाव नहीं था। वैसे ही मैं कहूंगा, योगी जी हटा दिए जाएंगे। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक ये जो गूंज, इको गूंज रहा था, इसका खंडन अगर समय पर कर दिया होता, प्रमोद जी मेरी समझ कहती है, आप सहमत हो नहीं हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है और आपके असहमति के अधिकार का मैं पूरा संरक्षण भी करूंगा और सम्मान भी करूंगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर आपने शुरुआत में यह कह दिया होता कि योगी को लेकर जितनी भी बातें उठ रही है ये बिल्कुल बेसिर पैर की हैं, टॉप से ऐसा खंडन आ जाता क्या, तो
परिस्थितियां दूसरी होती। हमने कल्याण सिंह का दौर देखा है, हमने भाजपा का उरूज देखा कल्याण सिंह की लीडरशिप में, 222 सीटें, और हमने कल्याण सिंह को नाराज होते देखा। कल्याण सिंह और दिल्ली में टकराव हुआ और उसके बाद कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी, तो हमने भाजपा को लोकसभा में 10 सीटों पर टहलते देखा और विधानसभा में भी 40-50 सीट मुश्किल से हमने देखा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। भाजपा नहीं माने उसकी मर्जी, लेकिन मैं मानता हूं आपसे रणनीतिक तौर पर 2 चूकें हुई। और फिर हद तो यह हो गई जब आपको मालूम था कि इस लड़ाई को आप बहुत दूर नहीं ले जा सकते, उसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी, तो इस लड़ाई को 1.5 महीने क्यों चलने दिया? 4 जून के बाद ऐसा माहौल क्यों बनाने दिया कि ना रण क्षेत्र में आ गए हैं, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, पशुपतास्त्र चलाएंगे? ऐसा माहौल क्यों बनाया? गली मोहल्ले के नेता भी बोलने लगे क्या? अब वो सब लोग यू टर्न लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे कि भैया हम जो बताओ हम भी चिट्ठी जारी करें, हमारी जान बख्शो। क्या? क्यों? जो कल बता रहे थे, कल से मेरा मतलब 10 दिन पहले बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, मैंने 40 साल में नहीं देखा, आज उनकी बाइट, आज उनसे टेलीफोन करके पूछना प्रमोद जी, क्या वो भी ये कहते मिलेंगे कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बिल्कुल जनता सुखी है? क्या ये छीछालितर क्यों कराई और किस लिए कराई? मुझे कोई इसके लाभ बता दे कि नहीं इससे भाजपा को ये लाभ हो गया। आपके 10 वोट कब हुए, ये 10,000 हुए, ये आप जानो। बाई इलेक्शन में पता लगेगा, उसके बाद विधानसभा में पता लगेगा। लेकिन ऐसा तो कोई भी बुड़बक नहीं है जो कहे इस तू में से भाजपा का वोट बढ़ेगा। ऐसा तो बुड़बक कोई नहीं है। मुझे लग रहा जो व्यक्ति मान लीजिए कि मद्यपान करके भी इस सवाल का उत्तर दे, शराब पी के भी, तो वो भी नहीं कहेगा कि भाजपा का इससे वोट बढ़ेगा तू में से, नहीं ना। मेरा प्रश्न फिर तू में हुई क्यों? और इसकी राजभर जी की इस बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने हफ्ता का, मैं कहता हूं हर 3 महीने 6 महीने में ये शगुफा क्यों छूटता है? इस बार थोड़ा ज्यादा आगे आप निकल गए। जितना आगे निकलेंगे उतना ही पीछे आने में दिक्कत होगी और उतना ही नुकसान हो जाता है। एक बार कोरोना हो जाए प्रमोद जी, क्या अस्पताल ना भी जाए मरीज, दैनिक दिनचर्या करता रहे, फिर भी बाद में जब फेफड़े चेक कराता है तो उसमें स्पॉट आ जाते हैं। क्या कीर्ति जी गलत नहीं कहा? डॉक्टर कहता है कि आपको कोरोना का अटैक पड़ा था। माइल्ड हार्ट अटैक भी शरीर को कमजोर करता है, ठीक है ना। संगठन को ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात की गवाह है और कल्याण सिंह के दौर की भाजपा भी इस बात की गवाह है। यही गलतियां हुई तो कल्याण सिंह के बाद भाजपा डूब गई और अखिलेश यादव और शिवपाल जी के बीच के संघर्ष में सपा डूब गई थी। उसको उबरने में इतने बरस लग गए, इतने बरस, 17 से 24, तब जाके उबरी है, वरना 47 सीटों पर आ गई थी। कौन किसका मोहरा है, ये राजनीतिक अंताक्षरी है, ये चलती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर सोचना होगा कि देश के सबसे बड़े राज्य में जहां से उसको एक भारी भरकम शेयर मिलता है, दिल्ली की हुकूमत के लिए मिलता रहा है 14 में 19 में, वहां आप सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाले सिद्धांत को भूल जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। 24 में वही नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिल जाएंगे कि भैया ये था कि जिसको टिकट दे दी उसको कई मना किया था इसको न लड़ाओ, फिर भी लड़ा दिए जबरिया, लोग वोट ही नहीं दिए। क्या मैं ये नहीं कहूंगा 37 सीटें, हालांकि सपा को क्लेम करने का अधिकार है, लेकिन मैं कहूंगा 37 में से कुछ सीटें सपा अपने आप जीती होगी, कुछ भाजपा के क्रिया प्रतिक्रिया के कारण भी जीत गई होगी कि भाजपा के आंगन में जो चल रहा था उससे। ये कौन लोग फैला रहे थे कि ठाकुर नाराज, बनिया नाराज, कायस्थ नाराज, जाट नाराज, ये कौन लोग फैला रहे थे? उसमें से भाजपा के बहुत सारे लोग थे। ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा था?
जब चुनाव के समय ऐसा होगा तो यही होगा मित्र। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को शायद ये बात समझ में आए कि देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े नेतृत्व के चेहरे के साथ ज़्यादा फ्लक्चुएशन ठीक नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। धन्यवाद।